This is Shivani from Anand Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Ellen Akash Mansar classes and career point. Today we will discuss the topic classification of terpenoid. This is the third lecture of terpenoid. So अगर आपने previous lecture नहीं देखा है तो सबसे पहले वो आप जा करके देखो, तभी ये वाली आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पenoid जो कि आपके IIT एग्जाम और साथ साथ MSc के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पenoid बेस्ड है आइसोप्रीन रूल पे। ये आइसोप्रीन रूल का फॉर्मूला है, मिनिमम 1 यूनिट से ही क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पenoid के जितने भी टर्पenoid का क्लासिफिकेशन होता है मिनिमम यहाँ पे भी 1 यूनिट है। इसी के मल्टीपल से आप सारे टर्पenoid निकाल सकते हो। जैसे कि ये फार्मूला है, इस फार्मूला ये एक यूनिट 1 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन है जिसका कि फार्मूला C5H है। इसका मल्टीपल n होगा। इस n के वैल्यू को अगर आप n के जगह जो भी 1 2 जो भी आप वैल्यू डालते हो उससे आप सारे टर्पenoid को निकाल सकते हो। जैसे कि वैल्यू ऑफ 1 अगर डालते हैं यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा अगर हम यहाँ से मल्टीपल करते हैं तो C5 है इंटू 2 तो 5 2 से 10। तो यहाँ पे C नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 10 होगा और क्लास टर्पenoid होगा जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16 होगा। इसी तरह हम सारे टर्पenoid को निकालेंगे वैल्यू ऑफ यानी स्टार्टिंग जो है वो मोनोटर्पेनॉइड हुआ नहीं। हाँ, स्टार्टिंग मोनोटर्पenoid होगा जिसका कि आइसोप्रीन के 1 यूनिट से 2 यूनिट से आइसोप्रीन के पहले 1 यूनिट से मल्टीपल करते हैं हम। जैसे कि C5H है इसके मल्टीपल से हम सारे टर्पenoid को निकालेंगे। तो n का मान 2 डाला तो ये मोनोटर्पेनॉइड हुआ, यानी स्टार्टिंग हो गया। हाँ, ये स्टार्टिंग हुआ। n का अगर मान 2 डालते हैं तो इसको बोलेंगे मोनोटर्पenoid। अगर n का मान हम 3 डालते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे सेस्क्विटर्पेनॉइड जिसका कि सेस्क्विटर्पेनॉइड। हाँ, सेस्क्विटर्पेनॉइड इसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H24। यानी 10 का 1.5 गुना हुआ। ये 1.5 गुना होता तो सेस्क्वी वर्ड यूज हो रहा है नहीं। हाँ, उसी तरह फिर हम n का वैल्यू 4 डालते हैं तो डाइटर्पेनॉइड होगा जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H32 होगा। इसी तरह हम सारे फार्मूला मतलब यानी 2.5 गुना होता है तो सेक्स्टर वर्ड यूज होता है। फिर वैल्यू ऑफ n करते हैं। वैल्यू ऑफ n जो है 8 डालेंगे तो टेट्राटर्पेनॉइड जिसका कि फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला C40H64 होगा। फिर लास्ट में है पॉलीटर्पेनॉइड जिसका की वैल्यू कार्बन नंबर जो है 5n होगा यहाँ पे C5H8 होल n, तो इससे हम लोग बोलेंगे पॉलीटर्पेनॉइड। अब हम इसका जानेंगे एग्जाम्पल। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पenoid विच इज बेस्ड ऑन चेन एसाइक्लिक, साइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक। हम देखेंगे यहाँ पे मोनोटर्पेनॉइड का एसाइक्लिक चेन सबसे पहले जो कि है माइसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16 है। इसका आइसोमर माइसिन का आइसोमर ओसीमीन है ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। यानी अगर इसको हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 मोल हाइड्रोजन इस पर ऐड होगा। हाँ। और इसी तरह ओजोनोलिसिस से ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट जो है अलग अलग मिलेगा, चूँकि डबल बॉन्ड क्लीव करेगा तो अलग अलग ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मिलेगा। इस बेसिस पर हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसका सोर्स देखेंगे। ये सबसे पहले तो हम जानेंगे ये एसाइक्लिक टर्पenoid है। मोनोटर्पेनॉइड का एसाइक्लिक है। ये कहाँ पाया जाता है तो ऑयल में वर्बिना, हुप्स एंड टर्पेंटाइन जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। ये एसेंशियल ऑयल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है लिनालूल जिसका जो कि ऑक्सीजनेटेड मोनो एसाइक्लिक टर्पenoid है। ये भी हम ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोजनेटेड ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और इसका सोर्स है बेसल जो कि तुलसी होता है उसमें पाया जाता है, रोज में पाया जाता है और लेवेंडर और निरोलिन ऑयल में भी है। हाँ। और भी हम एग्जांपल देखते हैं मोनोटर्पेनॉइड एसाइक्लिक ऑफ मोनोटर्पेनॉइड का निरोल जो कि माइसिन का ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव है। ये इसका DBE फार्मूला जो होता है वो 2 आएगा, मतलब कि डबल
ठीक है। उसी तरह DBE का जो थर्ड एग्जांपल देखेंगे एसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड का, इसमें भी सिट्रल है, इसका DBE का वैल्यू 3 आता है, जो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एक एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो DBE का फॉर्मूला 3 आएगा ये। और इसमें भी सेम है, नीरल में भी एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड होगा, दूसरा है, तीसरा डबल बॉन्ड एल्डिहाइड के साथ लगा हुआ है। मतलब दोनों ऑक्सीजनेटेड है कि अल्कोहलिक हो गया एक अल्डिहाइडिक हो गया, हाँ। लेकिन दोनों के DBE का मान में अंतर है। एक का DBE 2 है नेरॉल का, जबकि जर्नेल और नेरल का जो है सो 3 है। हाँ। ये जर्नेल और नेरल ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एक ट्रांस फॉर्म में है और एक सिस फॉर्म में है। नीरल सिस फॉर्म में है और जर्नियल ट्रांस फॉर्म में है। और ये नीरॉल का जो हम देखेंगे ये कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास में। हुप्स जो होता है वो फ्लावर होता है, जो कि बियर को फ्रेश रखने का काम करता है। और ये सिट्रल का दोनों, ये जनरल एंड नीरल फॉर्म देखें, जो कि सिस फॉर्म हुआ, एक ट्रांस फॉर्म हुआ। इसका सोर्स जो होता है वो लेमन ग्रास ऑयल में पाए जाते हैं, और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाए जाते हैं ये सिट्रल। जैसे आपने देखा कि जनरल का और नेरल का जो आइसोमर है, उसी तरह से नेरॉल और जनरल का भी, ये भी दोनों आपस में एक आइसोमर है, ये ट्रांसफॉर्म करता है और ये सिस फॉर्म करता है। यानी दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। हाँ, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम आगे देखते हैं साइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है लिमोनिन, इसका कि हाइड्रोजिनेटेड फॉर्म है लिमोनिन। इसका DBE का वैल्यू 1 है और इसके DBE का वैल्यू 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक साइक्लिक है, और इसका DBE का वैल्यू 1 है। यहाँ पे डबल बॉन्ड गायब है, सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में है। और इसी का लिमोनिन का ही है आइसोमर फिलांड्रीन, जिसका जो कि एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है। ये दोनों आपस में आइसोमर है, ये दोनों और ये तीनों आपस में आइसोमर है। और नेक्स्ट है अल्फा टर्पिनॉल, जिसका कि अल्फा टर्पिनॉल, बीटा टर्पिनॉल एंड गामा टर्पिनॉल, ये भी तीनों आपस में आइसोमर है, ये कैम्फर ऑयल में पाया जाता है। और भी साइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड होता है, जैसे अल्फा टर्पाइनिन, मेथनॉल, थाइमोल एंड कार्बेनोल। इसमें कि अल्फा टर्पाइनिन में 3 आइसोमर होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसमें DBE का वैल्यू जो होता है 3 होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 होता है और एक साइक्लिक। और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, फिर साइक्लिक, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है और एक साइक्लिक। तो यहाँ पे DBE का वैल्यू तीनों का सेम ही होगा। इसका सोर्स जो होता है वो इलायची में पाए जाते हैं, जैसे, और मार्जोरम ऑयल में पाए जाते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है मेथनॉल, इसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H20O होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है यानी ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है टर्पिनॉइड है, मोनोटर्पिनॉइड, जिसमें आप जैसे अल्फा टर्पाइनिन था तो उसका हाइड्रोजनेशन कराइए, फिर ऑक्सीजनेशन कराइए, तो ये पिपरमिंट कैम्फर में रिप्रेजेंट है। पिपरमिंट कैम्फर में होते हैं, इसका सोर्स पिपरमिंट ऑयल होता है। थाइमोल, जिसको कि हम लोग फिनोलिक भी बोलते हैं। नहीं, इसमें फिनोलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। हाँ, और ये सेम चीज़ इसमें भी होता है, कार्बेनोल में भी, क्योंकि इसको भी हम लोग फिनोलिक ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे OH है, सिर्फ OH का पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ये दोनों का पोजीशन में डिफरेंस है। इसका सोर्स, थाइमोल का सोर्स है ऑयल ऑफ थाइमिन, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक होता है। और कार्बेनोल ये होता है एरोमेटिक हर्ब, जो कि फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है और टी में यूज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे मोनोसाइक्लिक सस्ती टर्पिनॉइड, इसका कि एग्जांपल है जिंजरबेरिन, जो कि आया है जिंजर से। ये जिंजर से ड्राइव हुआ है, क्योंकि ये जिंजर में पाया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसका ये स्ट्रक्चर है और इसका DBE का वैल्यू 4 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो DBE का
वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ डीबी का वैल्यू 4 क्यों है, क्योंकि ये दो डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मीन्स 4, तो 4 डीबी का वैल्यू होगा 4। फिर हम आगे एग्जांपल देखेंगे बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। ए साइक्लिक देख चुके हैं, साइक्लिक देख चुके हैं, अब हम देखेंगे बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड, जिसका कि एग्जांपल है पाइनिन। ये दो आइसोमर फॉर्म करता है, अल्फा पाइनिन और बीटा पाइनिन। इसमें भी हम देखे थे पहले कि मोनोटर्पिनोइड का डीबी का वैल्यू 3 होता है, तो ये दो साइक्लिक है और एक डबल बॉन्ड, फिर दो साइक्लिक और एक डबल बॉन्ड, इसलिए डीबी का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। फिर है लास्ट। अच्छा, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है ना? हाँ, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस है, लीडिंग में और ये बाहर। दोनों ही टर्पेंटाइन ऑयल का ही कंस्टिट्यूएंट है, अल्फा पाइनिन और बीटा पाइनिन ना। यस, सोर्स में टर्पेंटाइन ऑयल होगा और कैम्फीन, ये आया है कैम्फर से। यहाँ पे सिर्फ ये कैम्फर का स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैम्फीन में ऑक्सीजन हट जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा, क्योंकि मतलब कैम्फीन हाइड्रोकार्बन है और ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है। ऑक्सीजनेटेड कैम्फीन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है कैम्फर का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कैम्फर में ऑक्सीजन है और कैम्फीन में ऑक्सीजन हट जाएगा। इसमें भी डीबी का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग है और एक डबल बॉन्ड है। फिर ये सेम चीज़ ये 2 रिंग है और यहाँ पे एक ये डबल बॉन्ड। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर, हाँ दोनों स्ट्रक्चर बाईसाइक्लिक ही है, लिखने का तरीका अलग है, प्रोजेक्शन अलग अलग है दोनों का। और सोर्स सेम ही होगा, कैम्फर ऑयल में पाया जाता है और टर्पेंटाइन ऑयल में पाया जाता है, जो कि एसेंशियल ऑयल है। हाँ, और कैम्फर में कैम्फर ऑयल में पाया जाता है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट टर्पेनॉइड इज ट्राइटर्पेनॉइड, जिसका कि एग्जांपल एस्क्वालिन है। ये मेनली पाया जाता है साल्ट फ्लेवर्ड ऑयल में, जो कि इंटरमीडिएट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड है। और इसका सेकेंड एग्जांपल इज लेनोस्ट्रॉल, जिसमें कि ये टेट्रासाइक्लिक है, ट्राइटर्पेनॉइड ही, लेकिन ये टेट्रासाइक्लिक है क्योंकि इसमें 4 साइकिल है, ये 4 साइकिल इसमें से टेट्रासाइक्लिक होगा। इसका भी डीबी का वैल्यू 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 साइकिल है और 2 डबल बॉन्ड है, इस वजह से डीबी का वैल्यू 6 होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C30H48O होगा। ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है ये, और ये पाया जाता है एनिमल एंड फंगल स्टेरॉइड में। एंड अनदर एग्जांपल इज टेट्राटर्पीन, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C40H56 है। ये है बीटा कैरोटीन और ये पाया जाता है पिगमेंट ऑफ कैरोट, मतलब जो येलो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, और काउ मिल्क में। और पाम ऑयल में भी पाया जाता है। हाँ, सॉरी, पाम ऑयल में भी पाया जाता है। नाउ वी डिस्कस द अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलीटर्पेनॉइड, दैट इज नेचुरल रबर एंड गत्ता पर्चा। 2 एग्जांपल है, नेचुरल रबर और गत्ता पर्चा, जिसका कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, C5H8ON। बस फर्क इतना ही है कि ये सिस फॉर्म करता है और ये ट्रांस फॉर्म करता है। इस वजह से मतलब इसके नेचुरल रबर के कंपैरिजन में गत्ता पर्चा ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये टॉय बनाने में हम यूज़ करते हैं इसका। और यहाँ पे ये है जैसे C5H8, ये पॉलीमर जो है नेचुरल रबर का जो पॉलीमर है, ये यहाँ से और यहाँ तक ही है, इसको ही हम कंटिन्यू करते हैं और कितना भी हम एंड बना सकते हैं। वो इन कमांड 40 कार्बन से ज़्यादा है ना? हाँ, यस। उसके बाद है सोर्स नेचुरल रबर फ्रॉम नेचुरल ट्री, ये नेचुरल ट्री से होता है, जो कि हेवियर ब्रेजिलाइसिस है, ये ब्रेजिल से ड्राइव हुआ है, और इसका सोर्स है लीव ऑफ डाइकोसिप्स गट्टा, इसका सोर्स है लीव ऑफ डाइकोसिप्स गट्टा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में टर्पेनॉइड का भी जो भी क्वेश्चन आया है IIT एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।